क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर साल करोड़ों लोग एक लकड़ी के रथ को देखने के लिए पूरी दुनिया से पुरी पहुंचते हैं? क्या ये सिर्फ एक त्योहार है या फिर कोई गहरी अनजानी लीला जो भगवान खुद निभा रहे हैं इस पृथ्वी पर? रथ यात्रा एक ऐसा उत्सव नहीं है जो बस साल में एक बार आता है, बल्कि ये है भगवान जगन्नाथ की वो यात्रा जिसमें वो खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं। हर साल 3 विशाल रथ, सैकड़ों सेवक, हजारों किलो लकड़ी, और फिर भी रथ को कोई मशीन नहीं चलाती। कभी आपने गौर किया है कि रथ यात्रा के दिन जब रथ शुरू होता है तो वो खुद रुकता है, खुद चलता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और जब लाखों लोग उस रस्सी को पकड़ते हैं तो सिर्फ रथ ही नहीं चलता, लोगों के भीतर की भक्ति भी जाग जाती है। लेकिन सवाल यह है, श्री जगन्नाथ कौन है? क्यों उनके हाथ नहीं है? उनके साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा क्यों होती हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, जब भगवान खुद यात्रा पर निकलते हैं तो ब्रह्मांड क्यों थमसा जाता है? इस वीडियो में हम जानेंगे रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, वो चमत्कार जो आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया, और वो दिव्य रहस्य जो इस यात्रा को एक मानव लीला नहीं, एक ब्रह्म लीला बना देता है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ रथ यात्रा नहीं, ये है उस भगवान की चाल जो बिना पांव चले पूरी दुनिया को चलाता है। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ कौन हैं और उनका स्वरूप इतना अनोखा क्यों है? उनकी मूर्ति बाकी सभी देवताओं से बिल्कुल अलग है। ना उनके हाथ पूरी तरह हैं, ना पैर, चेहरा बड़ा, आंखें बड़ी और एक रहस्यात्मक मुस्कान। क्या यह किसी मूर्तिकार की अधूरी कलाकृति है? नहीं, यह है एक दिव्य संकेत। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। जब द्वारका डूब रही थी और श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया, तब उनके अवशेषों को कोई नहीं जला पाया। वो शरीर न तो जलता था न गलता था, क्योंकि वो केवल शरीर नहीं था, वो था नीलमाधव। और उन्हीं अवशेषों को लेकर भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मेरे शरीर के उस भाग को एक लकड़ी की मूर्ति में स्थापित करो। इस प्रकार एक दिव्य वृक्ष समुद्र से बहकर पुरी आया, जिसे दर्शन वृक्ष कहा गया। उसी से बनी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां। लेकिन उस मूर्ति को बनाने वाला कौन था? कहते हैं भगवान स्वयं विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में आए। उन्होंने राजा से कहा, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूं कोई दरवाजा मत खोलना। लेकिन जैसे ही राजा ने अधीर होकर दरवाजा खोला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। न हाथ पूरे, न पैर, लेकिन ऊर्जापूर्ण। और आज भी यही अधूरी दिखने वाली मूर्तियां सबसे पूर्ण देवता के रूप में पूजी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं कि भगवान को देखने के लिए शरीर नहीं, भाव चाहिए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें बताती हैं, मैं हर समय तुझे देख रहा हूं। उनके अधूरे हाथ कहते हैं, मैं तुझे बाहों से नहीं, भावों से पकड़ता हूं। और सबसे अनोखी बात, उनके साथ हमेशा होते हैं उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। एकमात्र ऐसा स्थान जहां भगवान अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये यात्रा केवल भगवान की नहीं है, ये है परिवार, प्रेम और समर्पण की यात्रा। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, और उसमें छिपा है वो इतिहास जो हर सनातनी को जानना चाहिए। जय जगन्नाथ। आज जो रथ यात्रा हम देखते हैं, भव्य, विशाल और विश्व प्रसिद्ध, उसकी शुरुआत कोई 5 से 10 साल पहले नहीं, बल्कि हजारों साल पहले हुई थी। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार रथ यात्रा का पहला आयोजन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समय हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण ने द्वारका को बसाया, तो एक बार रानी सुभद्रा ने इच्छा जताई कि वह पूरी नगरी को देखना चाहती है। तब बलराम जी और श्री कृष्ण ने उन्हें रथ पर बैठाकर यात्रा करवाई, और उसी दिन को माना जाता है रथ यात्रा का पहला दिन। लेकिन यही कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी से प्रस्थान कर गए, तो उनके दिव्य अवशेष एक लकड़ी के रूप में समुद्र में तैरते हुए आए। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, उस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाओ और हर वर्ष मुझे रथ पर बिठाकर यात्रा करवाओ। यहीं से शुरू हुई पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। इस परंपरा को शुरू हुए लगभग 800 से 1000 साल हो चुके हैं। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि इस यात्रा की प्रक्रिया आज भी वैसी ही निभाई जाती है।
हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पुरी में 3 रथ तैयार होते हैं। भगवान जगन्नाथ के लिए, नंदी घोष रथ बलभद्र के लिए, ताल ध्वज रथ सुभद्रा के लिए, पद्म ध्वज रथ, तीनों रथों का निर्माण विशेष लकड़ी से होता है और उसे बनाने वाले कभी किसी नाप से काम नहीं करते। हर रथ का डिजाइन पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा गया है, एक अलौकिक परंपरा। रथों की ऊंचाई, उनके रंग, उनके चक्र, सब कुछ भगवान की इच्छा अनुसार ही बनता है। और जब रथ यात्रा शुरू होती है तो पुरी की गलियां सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो बन जाती हैं आस्था का समुद्र। लाखों लोग एक रस्सी को खींचते हैं, लेकिन कहते हैं रथ चलता तभी है जब भगवान स्वयं चलना चाहे। इतिहास और परंपरा से भरी ये यात्रा आज भी अपने भीतर वो ऊर्जा समेटे हुए है जो मानवता को भगवान से जोड़ती है। अब अगले भाग में जानिए वो चमत्कार जो रथ यात्रा को एक सामान्य यात्रा नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना बना देते हैं। जय जगन्नाथ। हर साल लाखों लोग पुरी में एक ही दृश्य देखने के लिए उमड़ते हैं, 3 विशाल रथ और उन पर सवार 3 देवता। लेकिन जो बात उन्हें खींच लाती है वो सिर्फ परंपरा नहीं, वो है वो चमत्कार जो विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। 1, रथ का अपने आप चलना या रुक जाना। रथ यात्रा के दिन रथ को हजारों लोग खींचते हैं, लेकिन फिर भी रथ तब तक नहीं चलता जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती। कई बार रथ घंटों तक एक ही जगह खड़ा रहता है, 1000 लोग खींचते हैं, लेकिन वो हिलता भी नहीं। और फिर एक पल आता है, रथ अपने आप चलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। 2, बारिश का चमत्कार। रथ यात्रा के समय अक्सर मौसम बिगड़ जाता है, बादल गरजते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन जैसे ही भगवान का रथ निकलता है मौसम थम जाता है। कई बार जब पुरी में बारिश होती है, रथ यात्रा के मार्ग पर एक बूंद नहीं गिरती। लोग इसे कहते हैं ये रथ नहीं, खुद भगवान हैं जो बादलों को आदेश दे रहे हैं। 3, रथ का उल्टा चलना। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कई बार ऐसा लिखा गया है कि रथ पीछे की ओर चलने लगा। जब किसी पापी व्यक्ति ने रथ को हाथ लगाने की कोशिश की या रथ यात्रा का अपमान किया तो रथ अपने आप पीछे हट गया। लोग कहते हैं भगवान किसी भी अपवित्रता को स्वीकार नहीं करते। 4, रथ के चक्र का रुक जाना। रथ के नीचे बड़े बड़े लकड़ी के चक्र होते हैं, लेकिन कई बार वो अचानक टूट जाते हैं और कई घंटे तक नया चक्र नहीं बन पाता। तब पुजारियों द्वारा विशेष पूजा होती है और जब वे मंत्र उच्चारण करते हैं चक्र अपने आप जुड़ जाता है। यह बात हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। 5, रथ मार्ग पर मृत्यु नहीं होती। पूरी रथ यात्रा में लाखों लोग एक ही मार्ग पर चलते हैं, धक्का मुक्की, भीड़, थकावट सब होता है, लेकिन फिर भी कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। कहा जाता है जो भगवान के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। 6ठा रथ खींचने से मिलती है मुक्ति। ऐसा माना जाता है कि जिसने रथ की रस्सी को एक बार भी छू लिया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो सीधा भगवान के धाम को जाता है। इसलिए लोग घंटों खड़े रहते हैं सिर्फ एक बार उस रस्सी को पकड़ने के लिए। इन चमत्कारों को देखकर आप सोच सकते हैं क्या ये सिर्फ भावनाएं हैं? लेकिन जो वहां होता है वो अनुभव होता है जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ आत्मा से महसूस किया जा सकता है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान जहां भगवान स्वयं भोजन करते हैं और विज्ञान भी मौन हो जाता है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है बल्कि अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए बैठा है जो आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। वंड मंदिर की छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती। क्या आपने कभी सोचा है इतना ऊंचा मंदिर, लेकिन किसी भी समय उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं, ये है वो दिव्य योजना जो भगवान की लीला का हिस्सा है। 2, मंदिर के ऊपर का सुदर्शन चक्र। नील चक्र मंदिर के ऊपर स्थित है। नील चक्र जो हर कोण से एक ही दिशा में दिखता है। किसी भी कोने से देखो वो चक्र आपको सामने की ओर ही दिखेगा। और कहा जाता है जिस घर से यह चक्र दिख जाए वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। 3, रसोई में न धुआं निकलता है न गंध। श्री जगन्नाथ जी के लिए जो महाप्रसाद बनता है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में तैयार होता है। एक साथ 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि
इतनी बड़ी रसोई में 100 से अधिक मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता है और फिर भी कभी कोई धुआं बाहर नहीं निकलता, न ही रसोई से किसी भी प्रकार की गंध आती है। ये कोई जादू नहीं, ये वो स्थान है जहां भगवान स्वयं भोजन स्वीकार करते हैं। चोर प्रसाद कभी कम नहीं होता, न ज्यादा बचता है। हर दिन मंदिर में आने वालों की संख्या अलग होती है, कभी 10,000, कभी 1 लाख। फिर भी जो भोग बनाया जाता है वो न कभी कम पड़ता है, न कभी बचता है। ऐसा कैसे संभव है? कहा जाता है जब भोजन भगवान के लिए बनता है तो उसकी गणना मनुष्य नहीं, ईश्वर करते हैं। 5 मंदिर के ऊपर उड़ने वाली कोई चीज वापस नहीं आती। ये बात हैरान कर सकती है, लेकिन यह सत्य है। कोई भी पक्षी या विमान मंदिर के शिखर के ऊपर से नहीं गुजरता। वो क्षेत्र निषिद्ध है, एक ब्रह्म क्षेत्र। इन सारे रहस्यों को देखकर हम यही समझ सकते हैं कि श्री जगन्नाथ मंदिर एक सामान्य निर्माण नहीं, बल्कि एक दिव्य इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यहां केवल भगवान नहीं रहते, यहां लीला घटती है हर दिन। अब हम चलेंगे अंतिम भाग की ओर, जहां इस यात्रा का सार मिलेगा और दर्शकों को एक गहरा संदेश मिलेगा। जय जगन्नाथ। तो अब जब आप ये वीडियो देख चुके हैं, एक बात साफ हो जाती है, रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं है, यह है भगवान की धरती पर खुद की मौजूदगी का प्रमाण। हर साल जब रथ चलता है तो वो सिर्फ लकड़ी का वाहन नहीं होता, वो होता है वो भावनात्मक पुल, जिससे भगवान खुद भक्तों के बीच आते हैं। श्री जगन्नाथ, जिनका रूप अधूरा होकर भी सबसे पूर्ण है, जिनकी आंखें बिना पलक झपकाए भक्तों को देखती हैं, जिनका रथ हर बार एक नई लीला दिखाता है। आज आपने जाना भगवान जगन्नाथ कौन है, रथ यात्रा की असली शुरुआत कहां से हुई, कैसे चमत्कार हर साल घटते हैं, और वो मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। अब ये हम पर है कि हम इसे सिर्फ देखें नहीं, बल्कि महसूस करें, समझें और दूसरों तक पहुंचाएं। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपके भीतर भी वो कंपन हुआ है जिसे शब्द नहीं समझा सकते, तो बस एक काम कीजिए, कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। वीडियो को शेयर कीजिए अपने परिवार और मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर बार लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। आप सबको रथ यात्रा की शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ।